आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। वज़ीर आज़म ने किया 64,000 करोड़ के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का आगाज़। साबिक़ हुकूमतों पर शोबे सेहत को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम। कश्मीर के ताल्लुक़ से कोई एक्शन प्लान नहीं, टीका अंदाजी के बारे में दावे बेबुनियाद। बीजेपी हुकूमत पर बैरिस्टर अवैसी की तनकीद। शाहरुख खान से रकम का मुतालबे की विजिलेंस तहकीकात का हुक्म। समीर वानखेड़े को राहत देने से अदालत का इनकार। इसराइल का फ़लस्तीनी मकबूजा इलाक़ों में मज़ीद मकानात तामीर करने का मंसूबा। सिर्फ वैक्सीन से कोविड का खात्मा मुमकिन नहीं, WHO की चीफ साइंसदान सौम्या स्वामीनाथन का तासुर। पाकिस्तान से शिकस्त, मोहम्मद समी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मुहिम। और हैदराबाद के मज़ाफ़ात में खौफनाक सड़क हादसा, साइबर क्राइम ACP की अहलिया समेत 3 अरकान ख़ानदान हलाक। अब ख़बरें तफसील से। ख़बरों के पेश करदा हैं अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कम कीमत पर मयारी इलाज की सहूलत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को साबिक़ हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने सेहत के शोबे को नज़रअंदाज कर दिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में 64,000 करोड़ के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का आगाज़ करते हुए ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने नए मेडिकल कॉलेजेस का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश का दौरा करते हुए कहा कि ये काम कई दहों पहले हो जाना चाहिए था। अपने हल्के लोकसभा वाराणसी में जहां उन्होंने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का इफ्तिताह किया, कहा इस मिशन के ज़रिए मुल्क मुस्तक़बिल की वबाओं से निमटने के लिए तैयार होगा। इससे कबल उन्होंने वर्चुअल तरीके से सिद्धार्थनगर से मुख्तलिफ अजला में 9 मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता हफ्ते मोदी ने कुशीनगर का दौरा किया था। उत्तर प्रदेश में अनकरीब असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत की साबिक़ समाजवादी पार्टी हुकूमत ने दवाओं, एम्बुलेंस गाड़ियों, तक़र्रुरात, तबादलों और तैनाती के अमल में करप्शन किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने उत्तर प्रदेश की तरक्याती सरगर्मियों, कश्मीर में वज़ीर दाखिला अमित शाह के दावों, कोविड टीका अंदाजी और दूसरे मसाइल पर बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। दारुस्सलाम में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने मरकज़ की नरेंद्र मोदी ज़ेर क़यादत हुकूमत और उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के बाद आज़ादी से अब तक आवाम को जो तिब्बी सहूलियतें दस्ताब न हो सकीं, इसमें मरने वालों को योगी आदित्यनाथ की जानिब से श्रद्धांजलि पेश करने से मुताल्लिक़ बयान पर तबसरा करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि योगी आदित्यनाथ इस मसले पर ड्रामा क्यों कर रहे हैं। योगी को चाहिए कि वो उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दें जो कोविड के दौर में मर गए और उन्हें जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं मिल सकीं। कुत्ते उनकी लाशों को नोच कर खा रहे थे। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महकमे सेहत की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारने के बाद इंतहा पसंदों ने मुसलमान क्रिकेटर मोहम्मद समी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मुहिम शुरू कर दी है। इंतहा पसंदों की जानिब से हिंदुस्तान की इबरतनाक शिकस्त का सारा मलबा फास्ट बॉलर मोहम्मद समी पर डाला जा रहा है और हिंद पाक मैच के अख्तिताम पर मोहम्मद समी के सोशल मीडिया अकाउंट पर गालियों का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान ट्विटर पर समी की हिमायत में कुछ हिंदुस्तानी भी सामने आए, जिन्होंने कहा क्रिकेटर को मुसलमान होने की वजह से यूं निशाना बनाना गलत है। NCB ने एजेंसी के बाज़ ओहदेदारों की जानिब से क्रूज़ पर ड्रग्स जब्त करने के केस में रकम की तलबी के इल्ज़ामात की विजिलेंस तहकीकात का हुक्म दिया है। एक गवाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बशमूल एजेंसी के अहदेदारों ने अदाकार शाहरुख खान से इनके बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। महाराष्ट्र के वज़ीर नवाब मलिक ने पीर को IRS अहदेदार पर शदीद तनकीद की। कानूनी महाज पर समीर वानखेड़े को कोई राहत नहीं मिली और ख़ुसूसी अदालत ने कहा कि वो कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने फिल्म साजों से तशद्दुद और फहाशी दिखाने से गुरेज करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि सिनेमा सनत को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो सकाफ़त और रिवायात को कमज़ोर करता है। नायडू पीर को 67वें नेशनल अवार्ड तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म समाजी अखलाकियात और अखलाकी पैगाम देने वाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अच्छी फिल्म में दिलों और जहनों को छूने की ताकत होती है।
फिल्म साज प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम की भोपाल में शूटिंग के मुकाम पर बजरंग दल के कारकुनों की तोड़फोड़ के एक दिन बाद हुकूमत मध्य प्रदेश ने किसी भी फिल्म की शूटिंग से कबल रियासती हुकूमत से इजाज़त हासिल करने का लुज़ूम आयद कर दिया। रियासती वज़ीर दाखिला ने कहा कि फ़िल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को चाहिए कि फिल्म की कहानी के मुतनाज़ा मवाद या हिस्से से मुताल्लिक़ शूटिंग से कबल मुकामी हुक्काम से इजाज़त हासिल करें। इसराइल ने फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे पर मज़ीद सैकड़ों घर तामीर करने के मंसूबे का ऐलान किया है। अगस्त में भी तकरीबन 2000 मकानात की तामीर को मंजूरी दी गई थी, जबकि ऐसे मंसूबों से अमन के अमल को खदशात लाहक हैं। इस इक़दाम से इन खदशात में इजाफ़ा होता है कि नई बस्तियों की तामीर से किसी भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की उम्मीदों को नुकसान पहुँचेगा और इससे ख़ित्ते में अमन के क़याम की कोशिशें भी मुतासिर होंगी। अमीर अक़वाम लालच छोड़ दें तो कोरोना वबा का ख़ात्मा मुमकिन है, ये बात आलमी इदारे सेहत की चीफ साइंसदान ने कही। उन्होंने कहा कि वैक्सीन और तरीक़े इलाज की शेयरिंग भी वबा के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन आलमी इदारे सेहत की चीफ साइंसदान हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस वबा के लिए वैक्सीन यकीनी तौर पर मौसर है, लेकिन ये इन्फेक्शन का 100% इलाज नहीं। बरतानिया में बूस्टर वैक्सीन की सुस्त रवी के बाद आलमी वबा कोरोना की चौथी लहर के खदशात सर उठाने लगे हैं। रोज़ाना तकरीबन 1 लाख अफराद में वायरस की तौसीक़ होने की तंबीह ने मजहबी त्यौहार क्रिसमस को ख़तरे में डाल दिया है। बरतानिया में गुज़िश्ता 3 माह में पहली मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 50,000 कोरोना मुस्बित केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। TRS के कारगुजार सदर और रियासती वज़ीर तारक रामाराव ने आज कहा है कि तमाम शोबों में रियासत तेज़ तर तरक्की कर रही है। TRS हुकूमत 3 आई के उसूलों के साथ बहबूद के काम अंजाम दे रही है। वज़ीर वासूफ ने कहा कि नई रियासत IT और सनती शोबों में बिल तरतीब तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत अराजियात का जामे सर्वे करवाएगी और उसूलों के मुताबिक अहल अफराद को पट्टे जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगरचे कि हिंदुस्तान जो बंगाल काम करता है इस पर अमल करता है, लेकिन अब तेलंगाना अपनी अनोखी स्कीमात के साथ आगे बढ़ रहा है। KTR ने दावा किया कि पूरा मुल्क बहबूदी स्कीमात और तरक्याती प्रोग्रामों के मामले में तेलंगाना की तकलीद कर रहा है। रियासत की पॉलिसियों से आलमी सतह की कंपनियों के ज़रिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हासिल हो रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन की जानिब से चार मीनार के करीब सफाई की मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए केंद्र के रीजनल डायरेक्टर सत्य प्रकाश पटनायक ने कहा कि इस मुहिम के ज़रिए हम अतराफ़ व अकनाफ में साफ़ सफाई के बारे में बेदारी पैदा कर सकते हैं। तारीखी उस्मानिया हॉस्पिटल में आज चलता फ़ैन गिर पड़ा। ज़राए के मुताबिक कि वाक़या आज सुबह दवाखाने के OP ब्लॉक के डर्माटोलॉजी शोबे में पेश आया, जिसके नतीजे में ड्यूटी डॉक्टर के सर पर मामूली ज़ख्म आया और दीगर मरीज़ मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए। शहर में पुलिस की जानिब से गांजे के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के मुताबिक गांजा फरोख्त करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाते हुए आज 13 मुकदमात दर्ज किए गए और 21 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। इस दौरान आज रात साउथ जोन पुलिस की जानिब से पुराना शहर के इलाके याकूतपुरा में तलाशी मुहिम चलाई गई। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके कीसरा आउटर रिंग रोड पर आज पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद साइबर क्राइम ACP KVM प्रसाद के 3 अरकान ख़ानदान हलाक हो गए, जिनमें इनकी अहलिया भी शामिल हैं। इस हादसे में इनका एक रिश्तेदार ज़ख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। यह हादसा आज सुबह यादगार पल्ली के करीब आउटर रिंग रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक अचानक सामने आ गया। दुनिया की मजबूत क्रिकेट टीमों में से एक हिंदुस्तान को शिकस्त देने के बाद पुरजोश पाकिस्तान कल यहां T20 वर्ल्ड कप 2021 के 7वें मैच में न्यूजीलैंड को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड ने भी फतेह के साथ खाता खोलने की तैयारी कर ली है। आखिर में एक बार फिर अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। वज़ीर आज़म ने किया 64,000 करोड़ के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का आगाज़। साबिक़ हुकूमतों पर शोबे सेहत को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम। कश्मीर के ताल्लुक़ से कोई एक्शन प्लान नहीं। टीका अंदाजी के बारे में दावे बेबुनियाद। BJP हुकूमत पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तनकीद। शाहरुख खान से रकम का मुतालिबे की विजिलेंस तहकीकात का हुक्म। समीर वानखेड़े को राहत देने से अदालत का इनकार। इसराइल का फ़लस्तीनी मकबूजा इलाक़ों में मज़ीद मकानात तामीर करने का मंसूबा।
صرف ویکسین سے کووڈ کا خاتمہ ممکن نہیں، WHO کی چیف سائنسدان سومیا سوامیناتھن کا تاثر۔ پاکستان سے شکست، محمد سمیع کے خلاف سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم۔ اور حیدرآباد کے مضافات میں خوفناک سڑک حادثہ، سائبر کرائم ACP کی اہلیہ سمیت 3 ارکان خاندان ہلاک۔ یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔